बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच में, जहां दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे, जहां एक दूसरे के प्यार में पागल होते थे, आज प्यार नफरत में बदल रही है। शिकायतों का एक दौर चल रहा है। तुम्हारे पति को तुमसे इतनी शिकायतें हैं, इतनी अनगिनत शिकायतें हैं कि वो बस दिन रात कोशिश कर रहा है कि कैसे इस रिश्ते को मैं खंडित कर दूं, कैसे इस रिश्ते से मैं बाहर निकल जाऊं। शादी तो हो गई नाम की, सिंदूर भी लगा रही हो तुम और लंबे समय से मायके में रह रही हो। कभी पति आता है और कभी जाता है। आने और जाने के चक्कर में एक शिशु को भी जन्म दे दिया तुमने, परंतु वो प्रेम की निशानी नहीं है। समाज की नजरों में बस ये शादी चल रही है तो बस चल रही है, परंतु वास्तव में हो क्या रहा है और किस अवस्था में तुम्हारा ये खूबसूरत सा रिश्ता है, ये तो केवल तुम्हारा हृदय जानता है। नहीं करता है तुम्हारा पति तुमसे प्रेम, किसी अन्य से प्रेम करता है, और नहीं भी करता है किसी अन्य से प्रेम, परंतु वो तुमसे तो प्रेम नहीं करता, ये बात तो प्रूव हो गई है। फिर क्या करे, कैसे जान डाले इस रिश्ते में, कैसे इस शादी को फिर से जीवित कर दे, कैसे अपने प्रेम से इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त करे। कहीं कुंडली लेकर जाती हो तो कोई कहता है कि राहु सता रहा है, कोई कहता है शुक्र नीच का है, कोई कहता है तुम्हारे भीतर ही दोष है, तो कोई कहता है कि तुम्हारी तो शादी नहीं टिकेगी। हमारे पति के जीवन में 2 शादियां लिखी है, तो कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा दोष है कि तुम शादीशुदा जीवन नहीं जी पाओगी। तो ये सब सुनकर मन भयभीत होता है, कैसे तोड़ दूं, कैसे इस रिश्ते के बिना मैं रह पाऊंगी, क्योंकि तुम सच्चा प्रेम करती हो अपने पति से और हर हाल में इस रिश्ते को बचाना चाहती हो। पति के समझ में नहीं आती ये बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ये रिश्ता रहे टूटे ना रहे, वो तुम्हारे घर आकर झगड़ा करता है। उसे मोहल्ले वालों के सामने तुम्हारी इज्जत की नहीं पड़ी, कहीं भी मार्केट में झगड़ा शुरू करता है, लड़ते लड़ते ऊंची आवाज में तुमसे बातें करके घर जाता है। वो अपने घर वालों के सामने तुम्हें इतना अपमानित करता है कि घर वाले तुम्हारा सम्मान क्या करेंगे, जो लाया है तुम्हें जब वही सम्मान नहीं देता। तुम याद करती हो उस खूबसूरत से पल का जब तुम उसका हाथ थामकर इस घर में प्रवेश की थी, आरती उतारी गई थी तुम्हारी, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया था, पर आज सब कुछ खंडित हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। दिन रात क्रूरता का शिकार हो रही हो तुम में ऐब देखे जा रहे, तुम में कमियां ढूंढी जा रही है। जब बात बात पर तलाक की बात कही जाए और जब तलाक की नौबत इतनी आ जाए कि एक तरफ से पेपर भी रेडी है, तब घबरा रहा है तुम्हारा मन। इस टूटते जर्जर होते बिखरते रिश्ते की इस अवस्था में तुम एक प्रयोग कर सकती हो। देखो, जो तलाक फाइल भी कर दिया ना, उस पेपर को फाड़कर फेंकेगा और तुम्हारे पास आएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है। केवल आज एक छोटा सा दिव्य प्रयोग तुम्हें बता रही हूँ। एक चीज पति पर छींट देनी है, थोड़ी सी पति के सर पर कोई चीज मैं बता रही हूँ, सिर्फ डाल देना है। ये क्रिया करके इस मंत्र के साथ, ये एक अद्भुत पति वशीकरण है जो कभी विफल नहीं हुआ है। इसमें जिस सामग्री का प्रयोग मैं कहूँ वही सामग्री का प्रयोग करना। ये जो खंडित हो रहा है ना रिश्ता, दो दिल एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, नफरत बढ़ रही है। और मैं सच बताऊं कि अब वो क्या नफरत करेगा तुमसे, तुम भी अब नफरत करने लगी हो उससे, क्योंकि हद से ज्यादा अपमानित कर रहा है वो तुम्हें। आखिर तुम भी मनुष्य हो, कितनी वेदना सहोगी, कब तक रोओगी। इतनी जलील हुई हो तुम कि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शांति से जीवन के जो दिन बचे हैं मैं कहीं गुजार लूं, पर इसके साथ ना रहूं। अवस्था जब इस हद तक बिगड़ जाए, रिश्ता जब इस हद तक खराब हो जाए, तब मेरा बताया गया यह उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रथम रोना बंद करो, अपने आंचल से आंसुओं को पोंछना बंद करो, साज श्रृंगार किया करो, कुछ कुछ देर में जल पिया करो,
मुस्कुराया करो, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और सब कुछ ठीक है। ऐसे सकारात्मक शब्द अपनी जिह्वा पर रखा करो। भगवान शिव पर भरोसा रखना, उन्हीं का नाम लेकर 7 फेरे ली हो ना, तो वो नहीं टूटने देंगे तुम्हारा रिश्ता। इन दिनों कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं मुझे, पति अपमानित करता है मुझे, मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल देता है। ये सारे शब्द सुनकर भी विचलित होता है मन। क्यों करते हैं ऐसे पति? जिस लड़की को थाम कर लाए हो हाथ, बस उसे सवार दो ना। तुमने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है, सिसक रही है, अपमानित हो रही है, रो रही है, तो समझो कमी तुम में है। कोई भी बात हो, साथ में बैठो, साझा करो एक दूसरे को और प्रॉब्लम्स को खत्म करो। उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें? थोड़ा सा जीरा, 50 ग्राम के हिसाब से थोड़ा सा जीरा, और जितना जीरा हो वजन में उतनी ही हल्दी का पाउडर हल्दी, खड़ी हल्दी नहीं। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हल्दी सवारेगा तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, मिलेगा तुम्हें शुक्र का भरपूर सकारात्मक प्रभाव। देखो, राहु भी और शनि भी यदि समस्याएं दे रही है तुम्हारे इसमें 11th हाउस में, 7th हाउस में और 5th हाउस में, जो भी समस्या हो, जो भी ग्रह हो और किसी के साथ भी उसने युक्ति कर ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक कॉमन सा प्रयोग तुम्हें खुशियां दिलाएगा। ये जो हृदय के बीच दूरी बढ़ रही है ना, दोनों पास आ जाओगी, विश्वास बढ़ेगा, आनंद के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ोगी। ध्यान से सुनो, शनिवार के दिन तवा चढ़ा देना गैस पर, आग पर, चूल्हे पर। हल्का गर्म हो जाए, गैस को कम कर देना, बंद मत करना, कम कर देना। उसमें जीरा डाल देना, जो जीरा तुमने लाया, बड़े प्रेम से भूनना। भूनते वक्त कहना श्रूम 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 श्रूम, भूनना। श्रूम का मंत्र गूंजता रहे, 5 बार 7 बार 9 बार नहीं, गूंजता रहे। जीरे को भूनना, जीरे से खुशबू आने लगेगी, एक महक आएगी। जीरा हल्का भुनाएगा, उसके ऊपर हल्दी डाल देना। हल्दी को भूनना, हल्दी को भूनते वक्त कहना श्रीन श्रीन श्रीन। ध्यान से सुनो, श्रीम नहीं बोलना है। माता लक्ष्मी का जो श्रीम बीज मंत्र होता है वो नहीं बोलना है, कहना श्रीन। श्रीन कहते वक्त हल्दी को भूनना, गैस बंद कर देना। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, जलने की स्मेल आएगी। एक पेपर पे निकाल लेना, दोनों को ठंडी होने देना। लो, तैयार हो गई तुम्हारी चीज। सुबह से रात तक पति जहां जहां कदम रखता हूँ वहां वहां इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा सा छींटना, इस जीरे और इस हल्दी के पाउडर को। वो चाहे बेड हो, चाहे पैर पोंछने वाला हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे रसोई हो, जहां पति के पैर पड़ते हो, डालना। पति जिस पानी को पीता है, बोतल में पानी पीता है, उसमें 1 कण मात्र डाल देना ताकि उसे पता ना चले और वो पी जाए इसे। हल्दी डाल देना, जीरा मत डालना, जीरा दिख जाएगा। उसको थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल इतनी सी हल्दी डाल देना। पति के खाने में, दाल में हो, चाय में हो, इसको जरा सा डाल देना। पति नहाने जाए, नहाने का पानी जो भरे उसमें इतना सा डाल देना। और जब वो नहा कर स्नान करके तुम्हारे सामने आए, थोड़ा सा उसके सर पर डाल देना, चाहे पीछे से डाल देना, परंतु डाल देना। एक बार करो, अपने जीवन काल में केवल एक बार यह प्रयोग करो और फिर कहना मुझे कि क्या अथक प्रयास तुमने किया था और थक गई थी, फल नहीं मिला था, और देखो आज जो तुमने किया है क्या फल मिलता है उसका। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। मिलकर रहा करो, साथ रहा करो, लड़ाई झगड़े अब बंद करो। जीवन खत्म होता जा रहा है, जितना प्रेम कर सको एक दूसरे से प्रेम करो। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।